तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बीकॉम थर्ड ईयर 2025-26 के ग्रुपिंग के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। क्या होता है देखो, ग्रुपिंग वाली बात बोलूं ना तो ये अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि ग्रुपिंग है या ग्रुपिंग हट गया है। मेरी बात समझ रहे हो ना, जो बोल रहा हूँ ग्रुपिंग है या ग्रुपिंग हट गया है, इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। और अगर मान लो ग्रुपिंग है या ग्रुपिंग हट गया है तो प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो है एक टाइम पे नोटिफिकेशन निकाल के आप लोगों को बताएगी। अभी क्या है, बहुत सारे कॉलेज में है ना, ऐसा मतलब हवा में बातें नहीं चलती है, ऐसी बातें चल रही है कि ग्रुपिंग हट गया है या ग्रुपिंग है, जो भी है। मैं अपनी बात करूं ना तो हम लोग जब पढ़ते थे 2012-13 में, तब ग्रुपिंग नहीं था फाइनल ईयर में। बीच में ग्रुपिंग आ गया था, पिछले साल तक ग्रुपिंग था, लेकिन इस साल 25-26 की बात करूं तो ग्रुपिंग का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि दो नए सब्जेक्ट आए हैं, है ना। और ग्रुपिंग की बात अगर करें तो भाई मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप लोग ये मान के चलो कि ग्रुपिंग नहीं है, होगा ना तो भी मान लो कि नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप लोगों के दिमाग में तो टेंशन नहीं रहेगा कि ग्रुपिंग में है तो ये सब्जेक्ट को अच्छा सा पढ़ लेते हैं, वो सब्जेक्ट को हम ध्यान नहीं देते। तो इसमें क्या होगा, मान लो एंड टाइम पे हम दोनों पॉसिबिलिटी पे बात करते हैं। मान लो ग्रुपिंग नहीं है और आपने एक ही सब्जेक्ट की बहुत अच्छी तैयारी करी, दूसरे की नहीं कराई, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना आप लोगों के साथ। तो अभी से आपके पास अच्छा समय, 3.5 महीने के आसपास बचा है आपके एग्जाम में, 2.5-3 महीना जो भी है। आप ये मान लो ग्रुपिंग नहीं है, होगा ना तो भी मान लो नहीं है। उससे क्या होगा, आप कम से कम अभी से समय है तो सारे सब्जेक्ट में बराबर बराबर ध्यान दोगे ना, तो अच्छे से तैयारी कर लेना आप। अब मान लो ग्रुपिंग आता है तो अच्छी बात है, तो उससे कुछ बिगड़ जाएगा क्या आपका? ग्रुपिंग अगर होगा अभी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? वो तो दोनों दोनों का पेपर का एक ही दिन बैठा के ले लेंगे आप लोगों से? नहीं, पेपर तो अलग अलग होगा ना, सिर्फ वो नंबर देने का एक ठोक अलग से ग्रुप में जोड़ के दिखा देंगे। ग्रुपिंग है या नहीं है, बच्चे की टेंशन नहीं है, मेरे को ये लगता है ये टेंशन कॉलेज वाले की और यूनिवर्सिटी वालों की टेंशन है। बच्चे का टेंशन है कि हमको हर सब्जेक्ट में बराबर बराबर ध्यान देना है, अब ग्रुपिंग हो चाहे मत हो। तो बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करके कॉल करके पूछ रहे हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं वो भी पूछ रहे हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी पूछ रहे हैं कि ग्रुपिंग है कि हट गया। मैं बोल रहा हूँ हट गया। मतलब हट गया मतलब अब ऑफिशियली मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ऐसा माइंडसेट बना लो कि हट गया है, ताकि आप सारे एग्जाम में सारे पेपर में बराबर बराबर ध्यान देके चलो। अब मान लो ग्रुपिंग होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो हम पहले से तैयार है उसके लिए। क्योंकि ये बोलने का कारण है कि लास्ट ईयर जब आप लोग सेकेंड ईयर में थे तो फरवरी के महीने में याद करो तो नोटिफिकेशन आया था जिसमें ग्रुपिंग चेंज कर दिया था, मालूम है ना। पहले कॉस्ट के साथ कुछ और हुआ करता था, फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट को डाल दिया था। तो वो आप लोगों का मुद्दा थोड़ी है, वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले जाने, हमको तो पेपर देने से मतलब है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, मैं आप लोगों के साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करना चाह रहा हूं कि एग्जाम पैटर्न के लिए भी अभी 2-3 दिन से मेरे पास है ना 2-3 बच्चों का फोन आ गया कि सर इस बार एग्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है क्या? वो एमसीक्यू वाला जो पैटर्न है 70-30 वाला, एनईपी वाला जो पैटर्न है वो। देखो आप लोग ईयरली वाले स्टूडेंट हो, इसके बारे में भी मैं बोल रहा हूं कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। सिर्फ आप लोगों के सिलेबस में ये पार्ट लिखा हुआ है कि आपका पेपर का पैटर्न ये होगा। जब आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ते थे ना, फर्स्ट ईयर जब पढ़ते थे तब आप लोगों का सिलेबस जो था उसमें भी ये पैटर्न जिक्र किया हुआ था उसका, पता है आप लोगों को? आप लोग फर्स्ट ईयर पढ़ते थे उस समय जो सिलेबस आया था बीकॉम फर्स्ट ईयर का, तब भी वो पैटर्न की बात वहां पर किया हुआ था। सेकेंड ईयर जब में आए तो सेकेंड ईयर के भी सिलेबस में वो पैटर्न के बारे में लिखा हुआ था कि आपका पेपर का पैटर्न ऐसा होगा। अब क्योंकि आप लोग ईयरली वाले बच्चे हो, अब आप लोग फाइनल ईयर में आ गए हो, तो इस साल भी पेपर का पैटर्न उसमें सिलेबस में लिख दिया, डाल दिया है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि एग्जाम का पैटर्न आप लोगों का क्या होगा। अभी जो भी बातें अगर आपको बोली जा रही है वो सब हवाई वाली बातें। अगर पेपर का पैटर्न चेंज होगा तो यूनिवर्सिटी वाले प्रॉपर नोटिफिकेशन देंगे उसके। सिलेबस में लिखा है ये बात, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, सिलेबस में लिखी है बात। ये सिलेबस की बात सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी लिखा हुआ था कि एग्जाम का पैटर्न वो 70-30 वाला होगा, जिसमें एमसीक्यू वगैरह होगा, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर एमसीक्यू वाला। फर्स्ट ईयर पढ़ते थे तब भी वो बात लिखी हुई थी। तो आप लोग पेपर कैसा दिए थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में? 5 क्वेश्चन वाला दिए थे ना? अब मेरे को इतना याद है कि जब आप लोग फर्स्ट ईयर में थे ना तो उस समय बहुत सारे बच्चे लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बातचीत चल रही थी, तो एंड टाइम में फिर बाद में यूनिवर्सिटी वालों ने नॉर्मल पैटर्न ही रहने दिया, नहीं जो चल रहा है ना एनुअल वाला उसको नॉर्मल पैटर्न में ही चलने दो करके। वो पैटर्न अब किसके लिए लागू हो गया? सेमेस्टर वाले बच्चे नए पैटर्न से पेपर दे रहे। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं
तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। कोई अगर बोल के बोलता बता रहा है कॉलेज में हमारे सर ने ये बोल दिया या उसने वो बोल दिया, तो मैं बोल रहा हूं उस चीज का टेंशन मत लो। आपका अभी काम है क्या, अभी पढ़ना काम है आपका, पढ़ना, सिलेबस कवर करना आपका काम है। अभी पैटर्न अगर चेंज भी हो जाता है तो ऐसा थोड़ी कि इनकम टैक्स में आपको कोई रॉकेट साइंस डाल देगा, कुछ नई चीज पूछ लेगा। मैं कब की बात कर रहा हूं, अगर पैटर्न चेंज कर भी देते हैं इसका मतलब ही नहीं क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन वही आएंगे। ठीक है, एग्जाम देने का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एमसीक्यू नहीं पूछता था, एमसीक्यू पूछना चालू कर देगा, शॉर्ट आंसर नहीं पूछता था वो पूछना चालू कर देगा, बाकी लॉन्ग आंसर में तो वही चाहना है जो आप लोग दिलाते आ रहे हो। क्लियर है मेरी बात? मतलब पेपर 70 नंबर का आता है ना, पेपर 70 नंबर का आता है, उसमें से 30 नंबर का पेपर के लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। 30 नंबर में भी 10 नंबर में आपको क्या करना पड़ेगा, एमसीक्यू। जिस सब्जेक्ट की भी तैयारी कर रहे हो ना उसके बुक को पलटाना, बुक के हर चैप्टर के पीछे में एमसीक्यू रहता है, 10-10 12-12 एमसीक्यू हर चैप्टर के पीछे में दिया हुआ है, तो लगभग वो सारे एमसीक्यू उन्हीं में से ही आते हैं। क्लियर है मेरी बात? और 20 नंबर के जो शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ऑलरेडी पढ़े हुए हो। जैसे मैं आप लोगों को मैनेजमेंट अकाउंट की बात करूं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया था, उसमें शुरू में जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कराया था, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के बताओ, चेंज इन क्या वर्किंग कैपिटल वाला कैलकुलेशन करके बताओ, करते थे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाते थे, वही तो है। बीपी की बात करूं, बीपी में छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं थे, वो पूछ लेगा आपसे, कुछ थ्योरी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे शॉर्ट में। इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स में इंटरेस्ट ऑन लोन का अलग से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में। मतलब कुछ नया नहीं पूछने वाला आपसे, पूछेगा वही, पूछेगा वही, बस क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न बदल जाएगा। तो आप लोगों का अभी काम क्या है, सिलेबस करना कंप्लीट। ठीक है, अभी आप लोगों को इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर आप लोगों को भी ध्यान नहीं देना। ग्रुपिंग तो मान के चलो भाई कि दिमाग में आप अपने बात डाल लो, ये मान लो कि ग्रुपिंग नहीं है, इससे आप लोग सेफ रहोगे, सुखी रहोगे। अब रहेगा नहीं रहेगा वो बात यूनिवर्सिटी का मैटर है ना, आप लोग मान के चलो कि नहीं। और एग्जाम पैटर्न की बात है, मान लो कंफर्म होता है तो फिर मैं आप लोगों की तैयारी अकॉर्डिंगली चेंज करवा दूंगा, चेंज क्या और एडिशनल एमसीक्यू करवा दूंगा आप लोगों को, शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे कहीं अलग से नहीं पढ़ना, जो हम पढ़े उसी में से ही पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो ये मेरे को बताना था, और आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो।